नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। जैसे कि आप जानते ही हैं कि एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा अभी कुछ टाइम पहले सीजीएल 2024 का जो है वो नोटिफिकेशन निकाला गया था और उसके बाद जो इसकी वैकेंसी है वो भी इंक्रीज़ करके जो है बम्पर वैकेंसी कर दी गई थी। 17,727 वैकेंसी पर यह नोटिफिकेशन निकाला गया था। अब जो है एसएससी सीजीएल 2024 की जो एग्ज़ाम डेट है टायर 1 की वो डिक्लेयर कर दी गई है। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल की जो पोस्ट है वो मैंने बता दी है कितनी है। प्रीवियस ईयर नोटिफिकेशन पर भी हम बात करने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर जो नोटिफिकेशन आया था सीजीएल का उसमें कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी थी और जो सीबीटी 1 कंडक्ट करवाया गया था 2023 में उसकी कट ऑफ कितनी गई थी। तो इससे आपको एनालाइज लग जाएगा कि जो टायर 1 2024 का आपको होने वाला है उसमें जो आपका सेफ स्कोर है वो क्या हो सकता है, कितने मार्क्स आपको यहाँ पे लाने चाहिए जिससे जो आपका टायर 1 है वो कम्प्लीटली सक्सेसफुल हो जाए, जिससे आपको जो टायर 2 है उसमें बैठने का मौका मिल जाए। वैसे भी सीजीएल की जो वैकेंसी होती है ये ग्रुप बी और ग्रुप सी के अंडर आती है और काफ़ी अच्छी इसके अंदर जो सैलरी है वो आपको मिलती है। तो चलिए वीडियो को यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। तो चलिए हम डायरेक्ट इसकी जो एग्ज़ाम डेट है सबसे पहले वो देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेना, इम्पोर्टेंट नोटिस के अंदर यहाँ पे बताया गया है। तो ये वैकेंसी जो निकाली गई थी एसएससी के द्वारा 17,727 पदों पर ये वैकेंसी आई है। काफ़ी बम्पर वैकेंसियाँ इस बार आई हैं 2024 में एसएससी सीजीएल के अंदर। इंपॉर्टेंट नोटिस के अंदर क्या कहा गया है, द कमीशन हैज़ डिसाइडेड टू कंडक्ट द कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2024 टायर 1 फ्रॉम 9 सितंबर 2024 टू 26 सितंबर 2024। तो जो एसएससी कमीशन है अब उसके द्वारा डिसाइड किया गया है जो सीजीएल टायर 1 का जो एग्ज़ाम है वो आपका 9 सितंबर 2024 से लेकर 26 सितंबर 2024 तक कंडक्ट करवाया जाएगा। आज भी 9 अगस्त है तो ये मान के चलिए एक महीना आपके एग्ज़ाम में पड़ा हुआ है। तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें, लगातार तैयारी करते रहें। स्टेज 1 का जो सिलेबस है वो भी इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं, तो अच्छे से इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा ताकि सारी बेसिक जो जानकारी है वो आपको हो जाए। तो आपके जो एडमिट कार्ड है वो भी समय से जारी कर दिए जाएंगे। अभी एडमिट कार्ड के बारे में मत सोचिए, एग्ज़ाम डेट आ चुकी है आपकी टायर 1 की और जो अपनी तैयारी है उसमें आप जी जान लगा दीजिएगा क्योंकि जो सीजीएल की वैकेंसी होती है उसका काफ़ी रोब देखने को मिलता है। अब हम सीजीएल के यहाँ पे नोटिफिकेशन पे आ जाएंगे। इसके टायर 1 का जो सिलेबस है वो देख लेते हैं। वैकेंसी हमने देख ली है, 17,000 प्लस इसके अंदर वैकेंसी है। अब जो टायर 1 का सिलेबस है वो देख लेते हैं। यहाँ पे स्कीम ऑफ टायर 1 देख लेना। इसके अंदर 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। जर्नल इंटेलिजेंस रीजनिंग आपसे पूछी जाती है जो कि 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं। जनरल अवेयरनेस जीके जीएस की बात करें तो 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 50 मार्क्स के रहते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ आपसे पूछा जाता है 25 क्वेश्चन जो कि 50 मार्क्स के होते हैं और इंग्लिश आपसे पूछी जाती है जो कि 25 क्वेश्चन होते हैं जो कि 50 मार्क्स के होते हैं। तो इस हिसाब से आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि ये जो टोटल एग्जाम होता है टायर 1 का 200 मार्क्स का होता है और 200 में से इसकी जो कट ऑफ है वो मिलती है, बनती है और जो समय है वो आपको 1 घंटे का यहाँ पे दिया जाता है। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाती है, ये देख लेना आप। तो यहाँ पे देख लेना, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, ये थोड़ा सा आप अपना ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं सीधे इसकी कट ऑफ के ऊपर जो टायर 1 की जो कट ऑफ थी 2023 के अंदर, तो इसको हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे देख लेना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, उसके बाद सब्जेक्ट में कहा गया डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन टायर 1 2023। उसके बाद आते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट द कंबाइंड ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन लेवल टायर 1 2023 फ्रॉम 14 जुलाई 2023 से लेके 27 जुलाई 2023 इन द कंप्यूटर बेस्ड मोड। तो ये जो 2023 का एग्ज़ाम था टायर 1 का, ये जो आपका कंडक्ट करवाया गया था सीजीएल का, ये 14 जुलाई से लेकर 27 जुलाई 2023 के बीच में कंडक्ट करवाया गया था। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है बेस्ड ऑन द मार्क स्कोर्ड इन टायर 1 एग्जामिनेशन कैंडिडेट हैव बीन शॉर्टलिस्ट कैटेगरी वाइज अपीयर टायर 2 एग्जामिनेशन सेपरेट कट ऑफ हैव बीन फिक्स्ड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर लिस्ट 1। तो लिस्ट 1 में जो कट ऑफ दी गई है वो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की कट ऑफ दी गई है। और जो लिस्ट 2 में दी गई है वो जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर जेएसओ की लिस्ट यानी कि कट ऑफ दी गई है। लिस्ट 3 के अंदर स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन ग्रेड 3 की जो कट ऑफ है वो दी गई है और ऑल अदर जितनी पोस्ट है वो लेवल लिस्ट 4 में दी गई है। तो लिस्ट के हिसाब से मैं यहाँ पे आपको जो कट ऑफ है वो दिखाने वाला हूँ। मिनिमम क्राइटेरिया भी इसके अंदर होता है, जनरल को 30% मिनिमम मार्क्स लेने होते हैं टायर 1 के अंदर, ओबीसी के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 25%,
और जो जितनी आल कैटेगरी रिजर्व बच गई, SC ST वगैरह जितनी भी, उनको 20% मिनिमम मार्क्स यहाँ पे लेने होते हैं। तो ठीक है, लिस्ट वन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। लिस्ट वन में कहा गया है शॉर्ट लिस्ट टायर वन अपियरिंग इन टायर सेकंड, जो टायर वन में कंप्लीट हो गए हैं, सक्सेसफुल हो गए हैं, वो टायर सेकंड के लिए यहाँ पे ये बताया गया है, कट ऑफ बताई गई है। जनरल स्टडी फाइनेंस इकोनॉमिक्स फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। ऊपर मैंने बताया था जो लिस्ट वन है उसके अंदर असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की जो कट ऑफ है वो यहाँ पे दी गई है। ऐसे SC की कट ऑफ आप देख सकते हैं 154 गई है। यहाँ पे कैंडिडेट अवेलेबल को आप छोड़ दीजिएगा, सिर्फ एक बार कट ऑफ देखिएगा। SC की 154 गई है, ST की 148 गई है, OBC की कट ऑफ यहाँ पे 166 गई है, EWS की जो कट ऑफ है वो 167 गई है, जर्नल की कट ऑफ यहाँ पे 169 गई है और OH की कट ऑफ यहाँ पे 147 गई है। तो ये कट ऑफ्स गई हैं और ये कट ऑफ आउट ऑफ 200 में से है। अभी मैंने टायर वन का जो सिलेबस है वो भी आपको दिखाया है। 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं टायर वन के अंदर जो कि 200 मार्क्स के होते हैं और ये जो कट ऑफ है वो भी आउट ऑफ 200 यहाँ पे दी गई है। अभी हमने लिस्ट वन देख ली है, लिस्ट सेकंड को भी देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट उसके अंदर दी गई है। तो यहाँ पे देख लेना, लिस्ट टू में कहा गया है ये कट ऑफ किसके लिए गई है, शॉर्ट लिस्ट ऑफ टायर वन फॉर अपियरिंग इन टायर सेकंड और फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर। तो ये जो कट ऑफ रहने वाली है ये जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए रहने वाली है। SC की कट ऑफ इसके अंदर 148 गई थी, ST की कट ऑफ यहाँ पे 146 गई थी, OBC की कट ऑफ यहाँ पे 165 गई थी, EWS की कट ऑफ यहाँ पे 166 गई थी, UR यानी कि जर्नल की कट ऑफ यहाँ पे 168 गई थी। बाकी यहाँ पे जो रिजर्व है ये देख लेना, डिजेबल पर्सन जो होते हैं इनकी कट ऑफ भी यहाँ पे गई थी। तो इस हिसाब से जो जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर थी उनकी 2023 की पेपर वन की कट ऑफ ये गई थी। आई होप आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। उसके बाद लेवल लिस्ट थ्री की बात करें तो इसके अंदर कौन सी पोस्ट बताई गई है, तो ये देख लेना, फॉर द पोस्ट ऑफ स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 3 सेकंड की यहाँ पे जो पोस्ट थी लिस्ट थ्री के अंदर, इसकी कट ऑफ यहाँ पे बताई गई है। इसको भी देख लेते हैं। ST की जो कट ऑफ गई है वो 127 गई है, OBC की कट ऑफ यहाँ पे 152 गई है, EWS की कट ऑफ यहाँ पे 158 गई है, जर्नल की कट ऑफ यहाँ पे 172 गई है। तो आज की जो लिस्ट फोर है, लास्ट लिस्ट है, उसको भी हम देख लेते हैं। ये जो लिस्ट फोर रखी गई है, कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट इन टायर वन अपियरिंग इन टायर टू फॉर ऑल अदर पोस्ट, जितनी भी बाकी पोस्ट बच गई हैं उन सभी की कट ऑफ यहाँ पे बता दी गई है। SC की कट ऑफ है 126 गई है, ST की कट ऑफ यहाँ पे 118 गई है, OBC की कट ऑफ यहाँ पे 145 गई है, EWS की कट ऑफ यहाँ पे 143 गई है, जर्नल की कट ऑफ यहाँ पे 150 गई है, ESM की कट ऑफ जो है वो यहाँ पे 100 गई है। तो इस हिसाब से जो है ये कट ऑफ गई है ऑल अदर कैटेगरी जितनी भी पोस्ट रह गई थी। तो इस हिसाब से आपने एनालाइज कर लिया होगा 2023 में कितनी कट ऑफ गई थी CBT1 CGL के अंदर, और CGL के अंदर जो वैकेंसी आई थी 2023 के अंदर वो कम वैकेंसी आई थी, 8000 के समथिंग इसके अंदर वैकेंसी आई थी, 8000 प्लस इसके अंदर वैकेंसी आई थी। इस बार जो वैकेंसी आई है वो 17000 प्लस वैकेंसी आई है। तो आप ये मान सकते हैं कि जितनी कट ऑफ गई है उससे थोड़ी सी कट ऑफ आपको कम देखने को मिलेगी। तो अगर आपके 140 से 150 के बीच में मार्क्स आ जाते हैं जर्नल के, ऐसा मेरा पर्सनल सजेशन है कि 140 से 150 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं आउट ऑफ 200 में से जर्नल कैटेगरी के अंदर, तो आप सेफ स्कोर मान सकते हैं मेरे हिसाब से कि आपका जो टायर वन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट होकर आप टायर टू में बैठ सकते हैं। क्योंकि वैकेंसी इस बार डबल आई है तो जाहिर सी बात है कट ऑफ थोड़ी सी कम जा सकती है। तो ये कट ऑफ हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है, वैकेंसी भी मैंने आपको बता दी है और यहाँ पे जो एग्जाम डेट है वो भी मैंने आपको बता दी है। 9 सितंबर से लेके 26 सितंबर 2024 के बीच में जो आपका एग्जाम है वो टायर वन का कंडक्ट करवा लिया जाएगा। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं 2023 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है स्पेशली जीके जीएस का, वो मैं यहाँ पे आपके सोल्व करवा दूंगा कि जीके जीएस के कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और उसके लिए आप प्रिपेयर रहे। क्योंकि जीके जीएस के क्वेश्चन काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कंप्लीट नहीं कर पाते, 25 क्वेश्चन काफ़ी हो जाते हैं। तो 50 मार्क्स में से अगर आप 25 क्वेश्चन में से 20 प्लस भी कराते हैं तो ये काफ़ी आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। 20 का मतलब है 40 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। तो मतलब मोटा मोटा आपको वहाँ पे 100 मार्क्स ही लेने पड़ेंगे, क्योंकि 40 140 या 150 के आसपास जा सकते हैं। तो काफ़ी ईजी हो जाएगा अगर आप जीके जीएस में अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। तो ये CGL के
के बारे में जो एक इम्पोर्टेंट नोटिस था वैकेंसी और कट ऑफ की थी, वो बात आपसे मैं शेयर करना चाहता था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब पर आप हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट, सब कुछ वहाँ पर बता दिया जाता है। अभी करंट टाइम में हमारी जो आरपीएफ की कांस्टेबल की PYQ सीरीज है उसको आप जरूर देखिएगा। अगर आपने रेलवे का कांस्टेबल या फिर सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरा है तो उस प्रीवियस सीरीज को जरूर देखिएगा, और अगर आपने नहीं भरा है, SSC का ही फॉर्म भरा है, तो भी आप उस सीरीज को जरूर देखिएगा। GK GS के क्वेश्चन एक समुंदर है, ये कभी खत्म नहीं होता, तो जहां से जो क्वेश्चन आपको मिल जाए देखने के लिए, करने के लिए, उसको आप अटेम्प्ट कीजिएगा। उस सीरीज को आप जरूर देखिएगा। कोई भी आपका सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।